है। हाँ, तो वो ठीक लगती है। तो हमारा सर हमको पढ़ाते हैं आधा क्लास में, तो कम से कम 30-40 मिनट की तो ठीक है, चल जाती है। गुड मॉर्निंग। हेडिंग है आपकी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविता की खोज। हेडिंग का नाम है रेडियो एक्टिविता की खोज। इसकी कैसे खोज हुई है मैं जानकारी दूंगा, और इसके बारे में बहुत सी डिटेलिंग हमारी है, बहुत सी बातें हैं जो आप अपने फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ोगे जाकर। आपके फिजिक्स में चैप्टर दे रखा है, उसमें जाके आप इसके बारे में और भी बेहतर पढ़ोगे, क्योंकि पहले ये केमिस्ट्री में था, अब ये रेडियो एक्टिविटी जो पोर्शन था वो अब है नहीं। तो जो भी जानकारी थोड़ी सी है आपको मैं करवा दूंगा, जिसकी आगे जाके में जो यूज करना है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज आप डाल लीजिए, हेडिंग पढ़ी है तो कोई बात नहीं। 1896 ईस्वी में हेनरी, अब देख लीजिए, पहले सुन लीजिए, हेनरी बेकुरेल। हेनरी बेकुरेल ने क्या किया, ध्यान सुनिए मेरी बात। ये अपने एक ऐसे ही रूम में बैठे हुए थे, जहां पर इनका जो है फोटोग्राफी वाला जो काम था वो चल रहा था, यार रखा हुआ था, सामान रखा हुआ था। तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो उनकी फोटोग्राफिक जो प्लेट है वो ऐसे ही रखे रखे जो है, मतलब उन्होंने ना यूज किया ना कहीं कहीं। फोटोग्राफिक प्लेट तो आपने देखी होगी, वो रील आया करती थी शादी में, जो फोटो खींचा करते थे उनमें जो एक रील रील हुआ करती थी। अब तो मेमोरी कार्ड डालते हैं, ठीक है ना। पहले जो है उनमें जो है रील वाली एक रील आया करती थी, उससे जो है कैमरे से फोटो खींचा करते थे, और वो उस पर अगर प्रकाश पड़ जाए तो वो जो है काली पड़ जाती थी, तो आपकी फोटो जो है खराब हो जाया करती थी, थोड़ा उसमें समस्या थी। इसलिए जो है आजकल टेक्नोलॉजी जो है विकसित हो गई हमारी, तो उन्होंने क्या कर दिया है, उस रील की जगह पे या उस फोटोग्राफी प्लेट की जगह पर उन्होंने क्या कर यूज कर दिया है, मेमोरी कार्ड। तो वो फोटोग्राफिक जो प्लेट थी वो जो है ऐसे रखी थी उनकी, ठीक है ना, और उन्होंने कोई यूज नहीं किया है, ना ही उनको निकाला है, और फिर भी जो है वो रखे रखे जो है काली पड़ गए, मतलब कुछ हिस्से में कुछ जगहों पर उसमें काले काले धब्बे पड़ गए। ये हेनरी बेकुरेल ने देखा, और उन्होंने सोचा कि जब मैंने उनको निकाला ही नहीं, यूज ही नहीं किया है, और यहां पे प्रकाश भी नहीं कहीं ऐसे आया है ना बंद है, फिर भी ये काली कैसे पड़ गई, कुछ धब्बे बन गए काले काले, कैसे बन गए। इस बात के मतलब इससे उनके दिमाग में कुछ बातें घूमने लगी कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे लैब में या हमारे फोटोग्राफी जो दुकान है या जो भी कह सकते कमरा है उसमें ऐसा क्या रखा हुआ है जिससे वो काली पड़ गई। उन्होंने छानबीन शुरू की अपने कमरे में, तो वो इधर उधर ढूंढते रहे, बहुत सी चीज देखा, तो उन्होंने देखा कि हमारे कमरे में एक ऐसा पदार्थ है जिसका नाम था पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट में भी फार्मूला लिख दूंगा। तो पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट रखा हुआ था, उस पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट के कारण वो फोटोग्राफिक जो प्लेट थी वो काली पड़ गई। उनको ये समझ में आया। अब पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट जो हमारी है, जो भी कंपाउंड था हमारा, देखिए ध्यान से, K2UO2SO4 का होल टाइप, K2UO2SO4 का होल टॉइस, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, पोटेशियम यूरेनियम, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। इसके कारण, ठीक है ना, वो फोटोग्राफिक प्लेट काली हो रही थी। तो हेनरी बेकुरेल ने कहा कि इसमें तो पोटेशियम है, यूरेनियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनमें से किस तत्व के कारण हमारी फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ी है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि इस यूरेनियम के कारण जो है
हमारी फोटोग्राफिक प्लेट क्या कर रही है, काली पड़ जाती है। अब उन्होंने कैसे बताया कि ये यूरेनियम हमारा एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है हमारा, उससे जो है कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं हमारे, उनसे जो है आप लोगों ने देखा होगा एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती है। आजकल वो वाला बैंड चला करता था, दोस्ती वाला, हाथ में रेडियम वाला जो है बैंड पहनते थे। तो रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है, आप जानते हैं। और उससे जो है आप देखना, लाइट सी जलती है उसमें, रात को आप टॉर्च की रोशनी मारते हैं या कुछ भी ऐसे रखते हैं तो वो जला करता था। तो वो रेडियम का बना हुआ करता था, और उस रेडियम में जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है हमारा, उससे जो है अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, ठीक है ना। तो जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं हमारे, वो सब क्या करते हैं, अदृश्य किरणें निकालते रहते हैं। तो वैसे ये यूरेनियम जो है वो भी एक अदृश्य किरणें निकालता रहता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इस पे जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ओके, तो ये थी कहानी इनके इस रेडियो एक्टिवता की खोज करने की। अब उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट किया था, आप ध्यान से देखिए और समझिए इस बात को। इस कंपाउंड को मैं साइड में लिख देता हूं यहां पे, K2UO2 SO4 का होल ट्वाइस, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अब देखिए, जो ये यूरेनियम था, यूरेनियम से जो अदृश्य किरणें निकल रही थी, ये थी रेडियो एक्टिव किरणें। भाई यूरेनियम जो हमारा पदार्थ है, यूरेनियम ये जो पदार्थ है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, और इससे निकलने वाली किरणों को बोलते हैं रेडियो एक्टिव किरणें, और इस घटना को बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही थी। तो वो जो किरणें थी वो धातु की पतली परत को भेद सकती हैं, ठीक है ना, धातु की बहुत ही पतली परत को या चादर को भेद सकती हैं। तो हेनरी बेकरेल ने क्या किया, एक कांच, लेड, पीबी, कांच का एक बॉक्स लिया। ये जो किरणें हैं यूरेनियम की, ये कांच की उस बॉक्स को या उस चादर को नहीं भेद सकती हैं, ठीक है ना। यूरेनियम जो या रेडियो की जो पदार्थ है हमारे, उनसे निकलने वाली जो किरणें हैं वो कांच की प्लेट को नहीं भेद पाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है एक कांच का बॉक्स लिया, ठीक है ना, एक कांच का बॉक्स है, लेड का, पीबी का ये एक बॉक्स है आपका, ओके। और इसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया, और यहां से देखिए एक छिद्र भी रखा जिससे किरणें बाहर निकल सके। तो यहां से उन्होंने किरणें निकाली, यहां से किरणें निकली, और इसके जो है यहां पे इसको और अच्छे से ये किरणें निकले, अच्छे से एक ही दिशा में जाएं, इधर उधर विचलित ना हो। तो उन्होंने यहां पर एक और वो लगा दिया जिससे ये किरणें इधर उधर फैले ना, ठीक है। फिर उन्होंने जो है इस किरण के जहां एक किरण निकल रही थी, जहां से ये किरण निकल रही थी, वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, ठीक है ना। एक लेड का, पीबी का बॉक्स लिया जिसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा और उसमें छिद्र रखा, और ये किरणें मतलब एक ही सीधे में, एक ही दिशा में जाए, सीधे जाए, तो इसलिए उन्होंने एक और यहाँ पे छोटा सा वो रख दिया, पात्र रख दिया, जिससे जो है ये किरणें इधर उधर विचित्र ना हो। जैसे कि आप लोग देखते हैं सीधी डिस्क होती है, डिस्क में से एक छिद्र होता है, तो वैसे ही ये निकले, ठीक है ना, इधर उधर भागे ना। और फिर उन्होंने यहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और ठीक है ना, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के बाद
उन्होंने जो है यहां पर एक क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट, उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। तो जैसे उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई तो आप जानते हैं चमक उत्पन्न करेंगी, टकराएंगी, चमक उत्पन्न करेंगी। तो लेकिन उन्होंने देखा या विद्युत प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि ये जो किरण थी हमारी रेडियो एक्टिव जो किरण थी वो तीन भागों, मतलब इस तरफ जो है पॉजिटिव था, इस तरफ जो है निगेटिव था, ठीक है ना। ऊपर पॉजिटिव था और ठीक है ना, या मैं यहां दिखा देता हूं, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। तो ये जो किरणें, जो ये मैंने रेडियो एक्टिव जो किरण डाली थी वो पॉजिटिव की ओर ज्यादा झुक गई, पॉजिटिव की ओर ज्यादा झुक गई, निगेटिव की ओर थोड़ा कम झुकी, ठीक है ना। पॉजिटिव की ओर वो थोड़ा ज्यादा झुकी, निगेटिव की ओर थोड़ा कम झुकी। और यानी कि जो हमने यहां पे एक रेडियो एक्टिव जो किरण डाली थी वो तीन किरणों में विभक्त हो गई। तीन किरण, एक किरण डाली वो तीन किरणों में विभक्त हो गए और पॉजिटिव की ओर ज्यादा विभक्त, ज्यादा झुक गई, निगेटिव की ओर थोड़ा कम, और एक किरण तो बिल्कुल सीधे निकल गई। क्लियर? ओके है ना? देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे और बताऊं फिर आपको। और ये किसी की तरफ झुक नहीं रही है, ये है गामा, गामा रेज, और ये होती है न्यूट्रल, उदासीन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव है क्योंकि ये निगेटिव की ओर झुक रही है, ये निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव की ओर झुक रही है, और ये किसी से निकल जाती है। तो किरणें, एक रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं वो तीन भागों में विभक्त हो जाती है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा, तो जो अल्फा है वो थोड़ा कम झुकता है, लेकिन बीटा वाला जो बीटा किरण है वो पॉजिटिव की ओर ज्यादा झुक जाती है, और जो गामा किरण है वो सीधे निकल जाती है। ये बात थी यहां पे। हो गया? हो गया? चल, आप थोड़ा अल्फा जो कण है, जो किरण है, उसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए कि जब अल्फा कण निकलता है तो वो एक हीलियम परमाणु के, देखो दो परमाणु क्रमांक और चार परमाणु भार, तो ये एक हीलियम परमाणु के समान है। यह हीलियम परमाणु के समान होता है। आप जानते हैं हीलियम कितना होता है, 2He4, दो परमाणु क्रमांक और चार परमाणु भार, वैसे इसका है दो परमाणु क्रमांक और चार परमाणु भार, इसलिए हीलियम परमाणु कण जो है हमारा वो एक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जीरो, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो यह न्यूट्रॉन के समान होता है, यह न्यूट्रॉन के समान होता है। हो गया? जो आगे जो हम जानेंगे, अभी हम लिख नहीं रहे हैं इसलिए क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की नहीं। इसको बना लीजिए आप, भेदन क्षमता
भेदन क्षमता, भेदन क्षमता अल्फा से बीटा की 4 गुना। देख लीजिए भेदन क्षमता देखिए कितनी ज्यादा इनकी है। अल्फा से बीटा की जो है, अल्फा से बीटा की भेदन क्षमता 100 गुना है, जबकि गामा की 1000 गुना है। बीटा से भी अधिक है इसकी भेदन क्षमता गामा की। ओके, और कर लीजिए। बनाइए इसको। ये सब नोट कर लेना बेटा आप पूरा। हो गया, बन गया ना? चलिए, ये एक्सपेरिमेंट के बारे में आप चाहे तो लिख सकते हैं, वरना हमारे काम करें समझाना, मैंने वो समझा दिया आपको। लिखने का मन करे तो लिख लेना, ठीक है ना? थोड़ी सी जानकारी लिखिए आप। देखिए, कुछ तत्वों से, कुछ तत्वों से अदृश्य किरणें, अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं। कुछ तत्वों से अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं जिसकी ऊर्जा जिसकी ऊर्जा जिसकी ऊर्जा जिसकी ऊर्जा उच्च होती है। जिसकी ऊर्जा उच्च होती है या फोटोग्राफिक, या फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित, या फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। इस घटना को रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिवता तथा उस पदार्थ को, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ
कहते हैं। अब देखिए यहां से जो हमने एक पदार्थ लिया था, जो पदार्थ हमने यहां पे रखा था, उस पदार्थ से क्या हो रही थी, कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी। तो पदार्थ लिया, उससे अदृश्य किरणें निकल रही हैं। ये जो घटना है रेडियो एक्टिवता कहलाती है। और जो पदार्थ हमने, उस तत्व को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। और जो किरणें निकलती है तथा निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। हाँ, निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। नोट कर लीजिए, किरणें कहते हैं, नोट कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हो गया, चलिए मिटा दें। इसको आगे जाके हम लोग उपयोग करेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, अगली हेडिंग है हो गया। अब देखिए जो भी हमने रेडियो के जो तत्व थे उसमें आप लिखिए एग्जाम्पल। ठीक है ना, एग्जाम्पल। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो 82 के बाद जितने भी हमारे हैं, ठीक है ना, 82 के बाद जितने भी तत्व हैं वो सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है ना, जो आपके दो नीचे लेंथेनर एक्टिनाइड बने होते हैं ना, देखिए ना, तो 82 से जितने ऊपर वाले हैं वो सब रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो लिखिए कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूं। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम, पोलोनियम, पोलोनियम आदि। आदि आदि आदि। ठीक है, आदि हो गया। चलिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप। अब अगली हेडिंग है आपकी परमाणु मॉडल। अब यहां से जो है हमारे मॉडल शुरू होंगे। परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। तो पहला जो है हमारा परमाणु मॉडल है
थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्लास 9th में पढ़ा भी होगा, छोटी छोटी जानकारी मिली होगी आपको इसके बारे में, ठीक है ना। डाल लीजिए हेडिंग में इसको, पढ़ गए हेडिंग, पढ़ गए हेडिंग ना। तो थॉमसन ने जो है उस समय, याद है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के आधार पर जो है इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था। थॉमसन ने, इन्होंने क्या बताया, इनका क्या परमाणु मॉडल था, हम लोग ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।